मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है महाशिवरात्रि का पर्व, सही पूजा विधान और महत्व। हम कैसे पूजा करें ताकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और भगवान शिव माँ पार्वती की तरह हमारा सांसारिक पारिवारिक जीवन सुख और समृद्धि से पूर्ण हो, कुबेर का खजाने का आशीर्वाद मिले, संतान की प्राप्ति हो और वह सफल रहे। यह सब आज हमने अपनी पोस्ट में आज आपको बताया है, क्योंकि बिना सही पूजा के हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों तो यह कहीं ना कहीं संशय वाली बात हो जाती है। क्योंकि जब तक हम किसी के मन को प्रसन्न पूरी तरह से ना करें तो यह तो सृष्टि के रचयिता है, इनके लिए तो श्रद्धा भाव उनके अनुकूल ही होना चाहिए। कैसे जल चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है, किस तरफ से चढ़ाना है और दिया जलाने का क्या विशेष महत्व है, नंदी जी को कब हमें जल चढ़ाना है और उनके पूरे परिवार को बेलपत्र चढ़ाना कितना पूरी तरह आवश्यक है और क्यों यह परंपरा हुई। भगवान जो शिव हैं उनको क्यों पसंद है बेलपत्र और जल का अभिषेक, कच्चे दूध और पंचामृत का, जानिए पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय महाशिवरात्रि पर सही तरीके से पूजा विधान, कैसे सही ढंग से जल अर्पित करें, शिव जी का अभिषेक करें ताकि हमें अखंड सौभाग्य, धन, यश, सफलता की प्राप्ति हो। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो कई बार हमें सही नियम नहीं मालूम होते, हम सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिल पाता। इसके लिए जरूरी है हमें भगवान शिव जी के जो सही पूजा विधान है वह कैसे अर्पित करें। हालांकि भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वो तो प्रसन्न हो जाते हैं, वो प्रकृति के प्रेमी हैं। 3 पत्ते उनको मात्र हम चढ़ा देते हैं तो वो हमें अपना सौभाग्य हमें प्रदान कर देते हैं। पिता के जैसे पिता अपने बेटी को और संतान को संपूर्ण सुख की कामना करते हुए आशीर्वाद देता है, वह ऐसे जो सबसे बड़े सृष्टि के रचयिता हैं वह उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य होता है संतान का, क्योंकि हमें जो सृष्टि के रचयिता शिव और माँ पार्वती हैं वह हमें पारिवारिक सांसारिक जीवन का संपूर्ण सुख का एक विधान हमें मार्गदर्शन करते हैं। और यह जब हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं यानी आशीर्वाद लेते हैं तो हमारा भी वही कर्तव्य हो कि हम उनके गुण के अनुसार और उनके जो कहते हैं ना व्यक्तित्व जिसका हम पूजन करते हैं उसके अनुसार उनको प्रसन्न करें तो हमारी जो जीवन की यात्रा है वो बहुत सफल होती है। और हम अगर बात करें शिव जी के जो शिवरात्रि का व्रत है और पूजा विधान है, यह सर्वोपरि व्रत माना गया है। सर्वोपरि यानी कि अगर आपने एक शिवरात्रि का व्रत और पूजा विधान कर लिया तो समझ लीजिए कि सभी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। यह है सर्वोपरि व्रत। और क्यों है, अगर हम पहले यह बात करें कि क्यों है, तो यह दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। और आज का दिन यानी शिवरात्रि का दिन 26 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, चूँकि इसलिए हमने आज का दिन कहा। यह माँ पार्वती और शिव जी के विवाह का दिन है। कितनी खुशियों का दिन होता है जब शादी होती है घर में बेटी की या बेटे की, लेकिन जब सृष्टि के रचयिता की शादी हो तो कितनी धूमधाम और कितनी समर्पण से हम उनके लिए तैयारी करते हैं। यही है पूजा का विधान। संपूर्ण सुख की बात कर रहे हैं तो हम स्कंद पुराण में और शिव पुराण में पूरा शिव जी ने माँ पार्वती के पूछने पर इसका पूरा विधान बताया था कि यह व्रत क्यों करें।
यह संतान को संतान प्राप्ति का वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का दिन है। इसके साथ ही सांसारिक सुख सफलता का दिन है, अखंड सौभाग्य का दिन है। यही नहीं, जो भगवान शिव यानी महाकाल की पूजा कर लेता है, भगवान शिव के 108 रूप हैं, तो उन्हें अकाल मृत्यु का डर भी नहीं रहता। हम उस दिन शिव चालीसा अवश्य पढ़ें। और हमें कुबेर जैसा धन अगर चाहिए तो हमें शिवरात्रि के दिन घी का दीपक शिवालय में जाकर जरूर जलाना होगा, अगर हम ऐसी कामना करते हैं। क्योंकि कुबेर देवता ने भी जब वह धन लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष बने तो उन्होंने भी शिवरात्रि को के दिन जाकर के शिवालय में एक घी का दीपक जलाया था और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। और देखिए, ये वो पूरे जगत को कुबेर देवता ही, धन लक्ष्मी ने उन्हीं को मालिक बना रखा है, वह धन प्रदान करते हैं। तो अब हम कैसे करें? सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज का जो विषय है, कि यह पूजन सबसे पहले हम घर में सफाई वगैरह एक दिन पहले से ही कर लें। और सुबह जो भी मंदिर की सफाई, अपने घर की सफाई, स्वयं को शुद्ध करना, सबसे बड़ी बात, मन क्रम वचन शरीर से पूरी तरह से शुद्धिकरण यानी स्नान के साथ अपने आप भी वैसे ही स्नान करना है जैसे आप शिव जी का कराएंगे, क्योंकि वह चाहते हैं आप हमारी संतान भी उसी तरह से, जिस तरह से आप अर्पित कर रहे हैं वह उन्हें भी प्राप्त हो। तो हम गंगा जल डाल करके पानी में स्नान करते हैं। जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं या गंगा से जल लाते हैं, नज़दीक होता है, तो वो गंगा नदी में पवित्र होते हैं, स्नान करते हैं और फिर वह पूजन अर्पण करने के लिए शिवालय जाते हैं। और शिवालय में कैसे वस्त्र धारण करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान शिव को अति प्रिय जो कलर है, प्रकृति प्रेमी है, वो उनको हरा रंग पसंद है या फिर पीला रंग पसंद है। आपने देखा होगा पीले वस्त्रों की जो बसंती बौछार आती है, या सुख समृद्धि का, खुशहाली का रंग लाल या ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर, ये वस्त्र आप पहन सकते हैं। सफ़ेद मन को सुकून देने वाला होता है। सफ़ेद रेशम के कपड़े भी भगवान शिव को अति प्रिय हैं, या फिर कॉटन के हरे रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र, ऑरेंज कलर के वस्त्र, यह आप पहन करके पूजा करने के लिए हाथ में थाल लेकर के जाएं। एक कलश घर से पानी का यानी तांबे के लोटे में जल लेकर या कलश में जल लेकर जाएं, जिसमें गंगा जल हो या गंगा जल मिश्रित हो। और इसी में या तो डाल लीजिए या अलग से आपको पंचामृत भी जरूर चाहिए, क्योंकि हमें जो अभिषेक खुश किस किस चीज़ से होते हैं भगवान शिव, जल की पतली धारा। कैसे कैसे हम चढ़ाएंगे, तो पतली जल की धारा यानी धड़ाम से आपने डाल दिया, बिल्कुल जैसे पिता स्वरूप हम उनका अभिषेक करते हैं, ससम्मान हम उनका अभिषेक करते हैं धीरे धीरे, है ना। और इसी के साथ में पंचामृत में होता है गाय का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, और उसी में गंगा जल डालेंगे और उसके अंदर आप पंचामृत में दही डालेंगे। इसमें तुलसी पत्र नहीं डालते, या याद रखना पंचामृत के नाम से कभी आप सोच लें प्रसाद वाला, नहीं। इसमें भगवान शिव को जो अति प्रिय है वह कच्चा दूध और दूध से बनी चीज़ें, जैसे घी हो गया, दही हो गया, वो उसमें डालेंगे। हाँ, शहद से जरूर करें, जीवन में मिठास आती है। दही सुख समृद्धि का प्रतीक है, घी संतान प्राप्ति होती है और समृद्धि का प्रतीक है। ये 5 चीज़ें आप डाल करके और शिव जी को समर्पित करेंगे। लेकिन आपकी थाली में घी का दीपक और होना चाहिए उसमें धूप, सुगंधित धूप और बेलपत्र हों। ये 3 से 11 तक किसी भी संख्या में आप रख सकते हैं। 3, 7, 5, 11 बेलपत्र आप रखिए। आंकड़े के फूल,
आंकड़े के फूल और धतूरा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धतूरा अवश्य प्रस्तुत किया जाता है, अर्पित किया जाता है। और साथ में अगर फल रखते हैं तो वो बेर रखते हैं। सोचिए, यानी कि भगवान शिव को सबसे साधारण चीज़ें और बहुत गुण वाली औषधीय चीज़ें पसंद हैं। यह हम अपनी थाली में धतूरा, भांग, ये चीज़ें उनको अति प्रिय हैं। क्यों है यह हम बताएंगे, लेकिन बेल पत्र आप रखेंगे, बेल का फल भी रख सकते हैं, लेकिन आज के दिन बेल पत्र का ही विशेष महत्व खास तौर से है। तो हमने थाली में लिया और जब वहाँ पर जल चढ़ाएंगे तो आपने देखा होगा जहाँ शिवालय होता है तो वहाँ नंदी जी भी होते हैं। तो सबसे प्रमुखतः आप नंदी जी को जल से स्नान कराते हैं, पैरों में उनके पहले जल डालते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर, और उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं चिकनी सतह की तरफ से, खुरखुरी नहीं, चिकनी सतह की तरफ से उनको श्रद्धा भक्ति के साथ में उन्हें जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। और फिर जो हमारा शिवलिंग है जहाँ पर स्थापित, वहाँ पर सीधे हाथ पर गणेश जी स्थापित होते हैं, एक तरफ कार्तिक जी स्थापित होते हैं, बीच में जो जलाधारी है वहाँ पर उनकी बेटियों का स्थान है, और जो जहाँ पर एकदम शिवलिंग है वहाँ माँ पार्वती उनके नीचे स्थापित हैं और वो स्वयं शिव बैठे हुए, यानी पूरा परिवार उनका शिवलिंग में स्थापित है। यह संदेश जो वैवाहिक जीवन का है, ग्रस्त जीवन का है, वह सबसे बड़ा अगर कोई व्रत है तो महाशिवरात्रि का व्रत है, क्योंकि वह यह सिखाते हैं कि पूरे परिवार के मान सम्मान, इज्जत और एकता सद्भाव को लेकर चलते हैं। तो अगर आपने सीधे शिव जी पर जल चढ़ा दिया तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती, आपने बेलपत्र उल्टा चढ़ा दिया तो भी नहीं होती, धड़ाम से पानी डाल दिया, या आपने हरे वस्त्रों की जगह जो खुद पहनकर जाने हैं आपको, हरे वस्त्र, पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, और आपने काले पहन लिए तो आपकी तो किया कराया सब पूजा बेकार, क्योंकि यह तो निगेटिविटी का रंग है। आप बिल्कुल नहीं पहन कर जाइए। जब हम पूजा करने जा रहे हैं या किसी से मिलने जाते हैं या शादी में जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं भगवान शिव की, तो काले वस्त्र पहनकर अगर जाएंगे तो गुस्सा किसी को भी आएगा, क्रोधित हो जाएंगे भगवान शिव। उस दिन तो भगवान शिव की शादी का दिन है, तो आप लाल पहने, पीले पहने, ऑरेंज पहने जो सुख समृद्धि का प्रतीक है, और या रेशमी वस्त्रों में आप वाइट और ग्रीन पहने। सोचिए फिर कितना अच्छा, बिल्कुल शादी जैसा जो आशीर्वाद और एक बनता है ना सुकून, वह इसके साथ में आपने गणेश जी को दूसरा बेलपत्र गणेश जी को चढ़ाया। अगर 5 चढ़ा रहे हैं, 7 चढ़ा रहे हैं तो भी बताती हूँ, 7, 11, 21, 101, 1001 इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और उन मनोकामनाएं भगवान उसकी पूरी करते हैं। पत्ते का विशेष बेलपत्र, यह माँ पार्वती का स्वरूप है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्योंकि इन्हीं की मेहनत के पसीने से हिमालय में यह बेलपत्र उगा था। कहते हैं ना, पसीने से उगाया एक एक करके, उन्होंने ही इसको अपनी श्रद्धा भक्ति से तैयार किया था। और दूसरी तरफ यह ब्रह्मा और विष्णु महेश स्वयं, भगवान शिव 3 पत्ते होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, और बीच में जो स्थान है वहीं से आप उसको पकड़ते हैं। ये नहीं आप नीचे डंडी से पकड़ लिया और ऐसे नहीं, बिल्कुल बीच में श्रद्धा से आप ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके, और तब चिकनी सतह की तरफ से उसमें बीच में जो डंडी है जहाँ से पकड़ेंगे आप, वहाँ पर शहद लगाएं, और जो बेलपत्र है उस पर, वहाँ पर या तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं या वहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय तो सबसे बेस्ट है, और वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, कुछ नहीं कर पाते तो टीका चंदन का उस पर तीनों पत्रों पर अवश्य लगाएं और बीच में शहद लगाएं। फिर क्या करना है हमें, गणेश जी आपने नंदी जी को चढ़ा दिया, फिर एक पत्र आपने गणेश जी को अर्पित किया, चिकनी सतह वही जल पहले डालेंगे चरणों में, फिर धीरे से पतली धारा सर पर स्नान के रूप में, उनको अभिषेक के रूप में, यानी
फिर जहाँ बेटियां हैं बहुत धीरे से वहाँ पर भी वह पतली धारा डालते हुए बेलपत्र चिकनी सतह की तरफ से वहाँ अर्पित करेंगे। वही चंदन लगा करके और शहद लगा करके वहाँ पर अर्पित करेंगे। दूसरी तरफ कार्तिक जी हैं और फिर बीच में माता जी हैं। परिवार को चढ़ाने के साथ ही आपका जो एक बेलपत्र आप यानी चौथा बेलपत्र अगर आप 5 चढ़ा रहे हैं मात्र, तो 5वां तो शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन इधर उधर आपको पूरे परिवार को चढ़ाना है तो कम से कम 7 तो नहीं चाहिए आपके पास। तो बेलपत्र लेकर के हमने सबको चढ़ाया और उसी के साथ हमने एक बेलपत्र कम से कम अपने कलश में जरूर डालें, क्योंकि धड़ाम से पानी नहीं गिरना चाहिए। पत्र बेलपत्र होगा, धीरे धीरे उस बेलपत्र के किनारे धीरे धीरे वो पानी जिस शिवलिंग पर गिरेगा, अर्पित होगा। यानी तब देखिए स्नान जो होता है बहुत पतली धारा डलती है, जिससे सुकून मिलता है, जैसे किसी का आप उपचार कर रहे हो, है ना। ऐसा लगे कि जैसे आयुर्वेद में जो पंचकर्म करते हैं तो धीरे धीरे आपने देखा होगा शिरोधारा, जलधारा, इस तरह से कई धाराएं डालते हैं हाथ में, तो पूरा तरह से मन शुद्ध, सशक्त, मजबूत, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, ऊर्जा से भरपूर होता है। तो यह आप चढ़ाएंगे और साथ ही आप बेलपत्र चढ़ाने के बाद अर्पित करेंगे अपने मनोकामना रूपी, वो जो आपने बीच में से पकड़कर चढ़ाया है उसका मतलब है आपने अपना मन, अपना दिल अर्पित कर दिया भगवान शिव और उनके परिवार को। बीच में से, डंडी से नहीं, तो बीच में से आपने अर्पित किया। फिर आप मनोकामना पूर्ति के लिए उनको चढ़ाते हैं धतूरा। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी नेगेटिविटी सारी अपने मन से हटा दी है और हम आपकी संतान हैं, हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। भगवान का आशीर्वाद हम मानते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। आपके पास धतूरे के पत्र होंगे, वो धतूरे के पत्र आंकड़े का फूल होगा, वो श्रद्धा से आप इसी तरह से अर्पित करेंगे। और इसी के साथ जब अर्पित आपने कर दिया, अगर आप मिठाई भी लेकर गए हों, सफ़ेद मिठाई नारियल की, तो वो भी अर्पित करिए। अनाज अर्पित करते हैं, लेकिन शिवालय की इस दिन तो खास महत्व शहद, गंगा जल, दूध, बेलपत्र का ही सबसे अधिक है और घी के दीपक का है विशेष रूप से। तो आपकी फिर आप अपना माथा भगवान जी को टिकाएं और अपनी प्रेजेंस में और उनका ध्यान, मैं आपकी सेवा में हूँ और आशीर्वाद के लिए आप 3 ताली बजाकर वहाँ अपना पूजन करते हैं। और इस पूजन के साथ में पूरे परिवार ही नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद, महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद, पंच देवताओं का आशीर्वाद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं। जब आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो इसका मतलब आपने सबको प्रसन्न कर लिया। कुबेर देवता जी भी आपके खुश हो गए जब आपने घी का दीपक जलाया। जब देवता दीपक जलाते हों तो आप क्यों नहीं। और फिर इसी के साथ मंदिर में आपने, वहाँ पर बेलपत्र होता है कई जगह, अगर वहाँ नहीं हो तो कहीं और। अगर शिवरात्रि के दिन आपने माँ पार्वती स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बेलपत्र की जड़ में जल लगाकर और पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने मन की इच्छा करके जल चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया आपने, तो जिसको संतान प्राप्ति या संतान का सुख चाहिए, सफल संतान, सुखी संतान, तो आप वहाँ पर घी 1 चम्मच या अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी हो जड़ में अवश्य अर्पित करें। यह शिव जी के उपाय हैं महाशिवरात्रि के दिन। यह सुख समृद्धि वाला सबसे बड़े उपाय हैं। और जब हम जल की धारा के बारे में, मैं विशेष रूप से मैंने इसीलिए आप पर 2-3 बार स्ट्रेस डाला, क्योंकि जल की धारा बहुत धीरे 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 जानी जाएगी। ऐसा आपको खुद जो ऊर्जा का, पूरी ऊर्जा का स्रोत भगवान शिव का वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और पूरा परिवार, जब वो आप जलधारा डाल रहे हैं ऐसे करके, तो वह जलधारा न सिर्फ शिव जी के ऊपर जा रही है, आप ऐसा महसूस करेंगे कि वह जलधारा शिव जी के अंदर से
आपसे लेकर के ऐसे आपके अंदर आ रही है, जा रही है, आपके अंदर ऊर्जा आती है। यह प्रकृति का संतुलन बनाता है यह जल, पूरी प्रकृति को, क्योंकि जो यह जल महाशिवरात्रि के दिन देश विदेश में पूरे जलाशय से लेकर नदियों तक हर जगह आप देखें, जिसके जो मंदिर नहीं जा सकते वो घरों में, जो घरों में नहीं है दूर ऑफिस में है, वो गमले के नीचे, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, हर जगह पार्थिव, हर जगह ये जल चढ़ाया जाता है। और यह जल प्रकृति का संतुलन बनाता है और सुख समृद्धि आती है, हरियाली आती है, परिवार सुख होता है, संतान की प्राप्ति होती है। और जब शिव चालीसा पढ़ेंगे आप या 12 ज्योतिर्लिंगों का मनन करेंगे आप, तो हर तरह के आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब आप पूजन करते हैं शिव जी का, तो आपका मुख पूर्व दिशा में हो तो बहुत शुभ होता है। आप कोशिश करिए कि पूर्व दिशा की तरफ पूजन करते समय आपका मुख रहे। और जब मंदिर से बाहर निकलें तो प्रणाम करते हुए जो देहरी होती है वहाँ पर हाथ रखें, ऐसे ऐसे करके हाथ रखें देहरी पर, और उसको आँखों से ऐसे लगाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद करने के लिए उन्हें घर पर आपके आशीर्वाद के लिए घर आने के लिए आमंत्रित करें। वो आपके साथ चले आएंगे। पिता स्वरूप माँ आ जाएंगी पार्वती, और सपरिवार महालक्ष्मी जी। महालक्ष्मी को शिव जी मानते हैं माँ के रूप में, तो इसीलिए वहाँ पर उस दिन नारियल का पानी बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वह जो फल है माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। उस दिन जल चढ़ता है गंगा जल, या सामान्य अपने घर से जो रसोई के कलश से पानी जहाँ जिसमें आप रखते हैं वो जल चढ़ाया जाता है। घर से अवश्य ले जाते हैं, आपने यह नहीं कि पानी वहीं से लिया और चढ़ाया, क्योंकि जब आप अर्पित कर रहे हैं तो आप अपने घर से अपने परिवार की संपूर्ण स्थिति का वो एक जायजा होता है। आपके जो थाली होती है वो एक प्रतीक रूप में होता है आपके घर की स्थिति, आपके परिवार का पूरा लेखा जोखा वहाँ पर आप अपने एक लोटा जल के साथ कह देते हैं। और जब आपका सर भगवान शिव के जो शिवलिंग पर झुक जाता है और नंदी जी के चरणों में माँ पार्वती जी, कार्तिक गणेश परिवार में, फिर आपको किसी भी बात को कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर जब आपने अपना माथा रख दिया तो समझो अपनी दायित्व आपने वहाँ पर रख दिया। तो आज हमने महाशिवरात्रि के सही पूजा विधान महत्व पर आपको बताया, लेकिन अगर आप यह भी जानना चाहें कि उनको क्यों पसंद है यह जल बेलपत्र, तो इसकी एक छोटी सी पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो विष निकला था वह जलाने लगा चारों तरफ, उसकी तपिश चारों तरफ फैलने लगी। देवता और दैत्य सब घबरा गए और भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सबसे याचना की, तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि इसको मैं पी लेता हूँ ताकि ये किसी और को नुकसान ना दे। उन्होंने सारा का सारा समेट लिया था अपने अंदर वह विष और कंठ में रोक लिया था, तभी वह नीलकंठ बन गए। लेकिन यह पीते ही उनके शरीर से तपिश हो गई, ज्वाला हो गई, बेचैनी हो गई। वो बहुत ऐसे परेशान हो उठे उस अग्नि से, देवता भी परेशान हो गए उनकी हालत देख करके उस समय। तब वहाँ के जो देवताओं के वेदाचार्य थे उस समय और औषधीय जो उपचार करते थे, उन्होंने जल से, कच्चे दूध से, बेलपत्र उसमें डाल डाल करके उसका उपचार किया था, धतूरे का औषधीय उपचार किया था और भांग का उपचार किया। सारी ये शीतलता को प्रदान करने वाली चीज़ें हैं और इन चीज़ों से उनका उपचार हुआ। धीरे धीरे उनको शिरोधारा चल रही थी, अभिषेक हो रहा था, कभी दूध से, कभी शहद से, कभी चंदन का लेप हो रहा था पूरे शरीर पर, कभी यहाँ पर गंगा जल। ऐसे ये चीज़ें जब डल रही थी तो उनको बहुत आराम महसूस हुआ और वो
ठीक हुए और तभी से उन्होंने कहा था कि जो भी एक खास दिन या फिर शिवालय में जाकर के इस जल चढ़ाएगा, पंचामृत चढ़ाएगा, ये चीज़ें, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं उन सभी के कष्टों को तुरंत दूर करूंगा। इसीलिए वह प्रसन्न होते हैं इन चीज़ों से। प्रकृति का इसमें एक ज्ञान का खजाना भी वो हमें इस रूप में देते हैं। और दूसरी तरफ वह वैवाहिक और दाम्पत्य सुखी जीवन, पारिवारिक सुखी जीवन, यश, मान, सम्मान, अखंड सौभाग्य, धन वर्षा, जो हमारे को सांसारिक जीवन में चाहिए, उसका आशीर्वाद संपूर्ण मिल जाता है। और जो लोग मृत्यु और के चक्र में फंसे रहते हैं, वह उन्हें मोक्ष भी मिलता है और तमाम बीमारियों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि शिवलिंग के अंदर एक अलग ऊर्जा होती है। जब आपका जल चढ़ता है तो तमाम बीमारियां आपकी हरण हो जाती हैं। उस जल चढ़ाने के साथ ही आप आजमा करके देख लेना, जिसको बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वह शिवालय जाना शुरू कर दें। किसी के घुटने में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, या तमाम व्याधियां हैं, अगर वो शिवालय जाना शुरू कर दें तो मात्र 3 हफ्ते के अंदर उनकी बीमारी समाप्त हो जाती है। यह आजमाया हुआ नुस्खा है कि अगर 1.5-2 साल से भी आपके पैरों में दर्द हो और आपने प्रतिदिन अगर नहीं जा सकते तो कम से कम सोमवार के दिन अगर से जाना शुरू कर दीजिए, जलाभिषेक करिए, दीपक जलाइए पूरे विधि विधान से, तो यह व्याधियां दूर होती हैं। इसी के साथ हम महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।